बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के एक अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहले आपने जो वीडियोज़ को मेरी को प्रेजराइज़ दी, इसको उससे ज़्यादा प्रेजराइज़ देंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। बगैर किसी तफसील के मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। इससे पहले मेरा स्टाइल वही होगा कि मुकम्मल तफसील मैं बयान कर दूँगा, फिर देखेंगे कोई स्लाइड काम की, उस पर रुक के मज़ीद उसकी वजाहत करेंगे। जैसे ही आपके कमेंट्स आएँगे उस पर फिर मैं बात करूँगा। इसमें स्टार्ट में 2-3 जो है स्लाइडें आएँगी, जिनमें 2 कोटेशंस बड़ी अहम हैं। उसमें सबसे अहम कोटेशन जो है वो शायद आ ही रही हो, आगे जो है ये कोटेशन है बहुत ज़बरदस्त, और ये रिचर्ड निकलसन की है। वो अंग्रेज़ी में वैसे उसको मैं बयान करता हूँ, उसके बाद उसका मुद्दा आपके सामने बयान करूँगा। वो कहता है, आई नो दैट यू बिलीव यू अंडरस्टैंड। मुझे पता है और मुझे यकीन भी है कि मैं जो कहूँगा आप उसको समझ लेंगे। बट आई थिंक आई सेड बट आई एम नॉट श्योर यू रियलाइज दैट वट यू हर्ड। लेकिन मुझे पता है कि ये सारा कुछ आप कर लेंगे, लेकिन मुझे इस बारे में यकीन नहीं है कि वो कहते वक्त जो कुछ मैंने महसूस किया है कि आपने सुनते वक्त वो महसूस किया या नहीं किया। नॉट वाट आई मीट। तो यहाँ से मुझे शक पड़ेगा कि जो मेरा मकसद था वो पता नहीं आगे कन्वे हुआ या नहीं हुआ। इसमें मतलब ये है कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है या नॉन इफ़ेक्टिव है। अगर वो मतलब हल हो गया तो इफ़ेक्टिव है, नहीं है तो नॉन इफ़ेक्टिव है। ये कोटेशन आए बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद एक और कोटेशन जो है वो आएगी बड़ी अहम जो है वो ये है, और ये है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। वो कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज़ द इल्यूजन। ये धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं, दैट इट हैज़ बिन टेकन प्लेस, कि कम्युनिकेशन हो गई है हालांकि वो नहीं हुई होती। तो इसके बाद वो 7 C पे मैं आता हूँ। ये जो 2 बातें मैंने की हैं कि कम्युनिकेशन में जब तक आगे से वही रिस्पांस ना आया जो आप चाह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की आला डेफिनेशन भी यही है कि वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होती है जिसमें सेंडर और रिसीवर जो हैं दोनों सेटिस्फाई हो जाएँ। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आप टून की बजाय ट्यूनों के इस्तेमाल करेंगे, यानी रेजोनेंस जो है उसकी बात करेंगे। और ये उस वक्त होगा जब आपकी वॉइस जो है, मैसेज जो है वो 7 C's को फॉलो करेगा, तो उस वक्त वो मैसेज जो है अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर वो 7 C's को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो मैसेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल या इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए तीसरी कोटेशन बड़ी अहम जो है वो ये है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ऐसे कर सकता हूँ या नहीं। उसके बाद जो है देन अंडरस्टूड, फिर अगले के बारे में बात करें, वो मैसेज पिक करेगा या नहीं करेगा। अब 7 C's जो हैं वो फॉलो होती हैं या नहीं होती है, वह कौन सी 7 C's हैं उसमें मैं बात करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले कि 7 C's जो है उसको आपने फॉलो करना उसके लिए क्यों ज़्यादा अहम है, कि उनको क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, उसके पीछे जो स्लाइड आपके सामने है उसको हम कहते हैं फोकस स्ट्रेटजी। और फोकस जो है ये वर्ड नहीं है, ये एब्रीवेशन है। यहाँ एफ से बनता है फोकस्ड, और ये फोकस से मुराद है लेज़र फोकस्ड, यानी कन्फाइंड रहें आप उस चीज़ पे जो कुछ आप करना चाह रहे हैं। वो से बनता है ऑर्गेनाइज्ड, कि आपका जो सिस्टम है वो टोटली ऑर्गेनाइज्ड हो, उसमें कहीं किसी किस्म का लूप होल, गैप या खामी ना हो। और सी से बनता है क्लियर, एक सी में भी आएगा कि हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको भी और जिसको भेजी जा रही है उसको भी। और दरमियान में मीडिया की सिलेक्शन भी क्लियर होनी चाहिए कि आपने प्रॉपर कर लिया नहीं कर लिया। यू से बनता है अंडरस्टैंडेबल, कि वो चीज़ आगे अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, अंडरस्टैंड हो भी रही कि नहीं हो रही। तो ऐसे बनता है सपोर्टिव, कि आपका सिस्टम जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए। बाकी जो है मैंने बातें कर दी हैं, बाकी इतनी इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ इफ़ेक्टिव है या नहीं है इसकी भी वहाँ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ एक चीज़ का इशारा करना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन में आपका सुनना ज़्यादा अहम है बजाय इसके बोलने के। और ये यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको कान 2 दिए हैं और ज़ुबान 1 दी है। एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडेबल है वो है कि हम समझते हैं, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ये जो 7 C's हैं ये नॉन वर्बल के लिए हैं। और अक्सर गाइडों क्लासों पे, क्या नेट पे भी यही लिखा हुआ है कि 7 C's हैं ये नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन के इस्तेमाल होती हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये 7 C's जो हैं ये दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं, वर्बल के लिए भी
और नॉन वर्बल के लिए भी। और 7 C's के दूसरे नाम हैं, इनको हम करैक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और दूसरा इसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन की जब मैंने बात की है तो कम्युनिकेशन सेटअप होता है सेंडर, रिसीवर और दरमियान में मीडिया का। तो इसलिए कि जो 7 C's आएंगी जिनका भी मैं जिक्र करूँगा, उनकी वजाहत जो है स्लाइडों में आगे आएगी, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें जो कि मैसेज आपको कन्वे कर दूँगा। 3 C's जो हैं वो सेंडर के लिए हैं, 3 C's जो हैं वो रिसीवर के लिए हैं, और 1 C जो है वो दरमियान में मीडिया का काम करेगी। तो सेंडर के लिए जो C's हैं उसमें पहली C है कंप्लीटनेस, कि आपका मैसेज जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है क्लैरिटी, कि आप हर लिहाज से वो मैसेज को क्लियर करें ताकि सेंडर तक वो क्लियर मैसेज जाए। उसके लिए अगर आपको कोई एवी एड इस्तेमाल करनी है या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो उसको आपको प्रॉपर करना आना भी चाहिए, और आप भरपूर करें, उसमें आप इसकी इजाज़त है। तीसरी चीज़ जो है उसको हम कहते हैं करेक्टनेस, कि ये अगर आपने सारा कुछ कर लिया तो फिर वो मैसेज जो है वो करेक्टली कन्वे हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ आप मैसेज करना शुरू कर दें। और चौथी जो है उसको हम कहते हैं कंक्रीटनेस, इनकी तरतीब थोड़ी सी मैंने बदली है। कंक्रीटनेस का मतलब ये है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करें। स्मार्ट स्ट्रेटजी का पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो ये सेंडर और मीडिया के लिए है। बाकी जो 3 चीज़ बची हैं तो उसमें पाँचवीं है कॉन्शियसनेस, के उसमें मतलब ये है कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं उसमें आपका एक्स्ट्रा सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब ये है कि रेपिटेशन कम से कम करें और सिर्फ रेलेवेंट बात जो करें, इररेलेवेंट से परहेज़ करें। और छठी चीज़ जो है उसका मतलब होता है कंसिडरेशन, कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसी को कंसिडर करें, और उसके बाद आपके जो नॉन वर्बल क्लूज़ हैं या उसके जेस्चर जो हैं, पोस्चर जो हैं, या आपका जो भी आप बॉडी लैंग्वेज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज प्लेजेंट इफ़ेक्ट्स जो है वो पैदा करे, ना कि आगे वो गमी जो है उसका आधार करे। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी करेक्ट होनी चाहिए आपके वर्ड्स के साथ। और जो मैंने कहा था सी कॉमन इनको ब्रिज करेगी, उसको हम कहते हैं कर्टसी। कर्टसी का मतलब ये होता है कि आप जिसको मैसेज करना चाह रहे हैं, जिस वीडियो के ज़रिए करना चाह रहे हैं, उसके और आपके दरमियान कर्टसी होनी चाहिए। यानी आप जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स जो हैं उनको भी फॉलो करें, या रेगुलेशन रूल या SOP जो बनाए गए हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनको आपने फॉलो करना है। और ये फॉलो इस सूरत में करेंगे जब आपका एटीट्यूड बिहेवियर जो है वो मैच करेगा रिसीवर के एटीट्यूड और बिहेवियर से। इसको हम कहते हैं कि ये टैक्टफुल तरीके से होगा और थॉट प्रोवोकिंग बॉडी एक्सप्रेशन से होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव भी होगी, और नहीं करेंगे तो नॉन इफेक्टिव भी होगी। अब इतनी जो बातें मैंने की हैं तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है। तो उसकी जो डेफिनेशन आमतौर पर मार्केट में मिलती हैं, तो पहली डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। किस चीज़ को आपने एक्सचेंज करना है? अपने आइडियाज़ को, थाट्स को, ओपिनियन को, नॉलेज को और डाटा को, सो दैट द मैसेज इज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, कि जिसको आपने मैसेज किया है उस वहाँ मैसेज पहुँचे भी और उसको समझ भी आए विद क्लैरिटी एंड पर्पसफुलनेस। जिस मकसद के लिए किया था वो भी पूरा हो और वो हर लिहाज से क्लियर भी हो। क्या इसकी सादा डेफिनेशन ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस किस्म की कम्युनिकेशन होती है कि दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, जिसमें सेंडर रिसीवर जो हैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ। तो यही होता है जब वो एक फ्रीक्वेंसी पर दोनों ट्यून होंगे, यानी जब रेजोनेंस होगी। तो ये कोटेशन मेरे सामने आ गई है कि जब आपने कोई भी चीज़ करनी है, किसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, तो उसमें सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। यानी मैसेज भेजने से पहले सारा कुछ ध्यान में रखें ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि आपने जो मैसेज भेजा है वो किस लिहाज से ठीक है या नहीं है। तो ये एक और चीज़ आ रही है आपके सामने जो है कि 10% जो है, जो पहले मैंने बात की थी, वो सिर्फ आपके अल्फाजी होती है। 30% जो है बॉडी टून या ट्यूनिंग होती है, और 60% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। इसके बारे में अलग वीडियो बना रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज पे, उस पर जो है वजाहत हो जाएगी। और ये चीज़ें जिनकी मैंने यहाँ बात की है ये 14-15 की शक्ल में है। इसका खुलासा यही है कि रेजोनेंस होनी चाहिए, रेजोनेंस नहीं होनी चाहिए प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन के लिए। ये आगे ये 7 C's हैं, इनकी वजाहत मैंने बयान कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। और ये मेरी ज़ाती राय है, आपको अगर सवाल या आपको कमेंट्स आएंगे तो उस पर मैं जो है ज़रूर इसका जवाब दूंगा, उसको रिस्पॉन्ड भी करूंगा, जिससे आपकी तसल्ली होगी। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पहले से ज़्यादा लाइक करेंगे और मुझे जो है खिदमत का मौका देंगे। ये सदका जारी है में आप भी हिस्सा डालेंगे
अपने तलबा तालबा दोस्तों को भी कमेंट करेंगे। उसमें उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।